पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस को लेकर बुधवार को सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सर्विलांस स्टेट यानी जासूसी राज्य बनने से लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस को लेकर बुधवार को सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सर्विलांस स्टेट यानी जासूसी राज्य बनने से लोकतंत्र खतरे में है। ममता बनर्जी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये लोग जासूसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। ममता बनर्जी का यह संबोधन बुधवार को शहीद दिवस रैली में हुआ। उन्होंने एक साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रैली में ममता बनर्जी ने कहा, 3 चीजों से लोकतंत्र बनता है, मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग, और पेगासस ने तीनों पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी भी निगरानी के लिए संभावित निशाने वाले फोन नंबरों की सूची में थे। द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट सहित दुनिया के 17 मीडिया समूहों के संगठन ने लीक हुई सूचना की जांच कर इस बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि पेगासस खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट से देश की मदद के लिए आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, देश और लोकतंत्र बचाए। क्या आप स्वतः ज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि सभी फोन टैप किए जा रहे हैं? जांच के लिए एक पैनल गठित करें। केवल न्यायपालिका ही बचा सकती है देश को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तहमस कसते हुए कहा, मोदी जी, कोई बात नहीं, मैं आप पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रही हूं, लेकिन आप और हो सकता है कि गृह मंत्री भी आप विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों को तैनात कर रहे हैं। आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार लोगों के कल्याण के बजाय स्पाईवेयर पर टैक्स का पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, पेट्रोल की कीमतों को देखें। भारत सरकार ने अकेले ईंधन कर से 3.7 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए। पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने कहा कि कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ममता ने कहा, आप एक जासूसी राज्य बनाना चाहते हैं। मंत्रियों के फोन टैप किए गए हैं, न्यायाधीशों के फोन टैप किए गए हैं। पेगासस स्पाईवेयर ने न्यायपालिका, राजनेताओं, मीडिया कर्मियों के फोन को इंटरसेप्ट किया। बीजेपी के सफाए तक खेला हो बे। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती है तब तक खेला जारी रहेगा। संदेश साफ था, 2024 में मोदी के सामने खुद को चुनौती के रूप में पेश करना। हाल ही में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी को जबरदस्त पटखनी देने के बाद से ममता उत्साह से लबरेज हैं। बंगाल चुनाव में खेला हो बे शब्द काफी प्रचलित हुए थे और इसी से जोड़कर उनके भाषण में जिक्र किए गए खेला दिवस को देखा जा रहा है। ममता ने अपने संबोधन में कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल